चलिए आज बात करते हैं खुशी का विद्रोह, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? ये कहता है कि खुशी वो कोई दूर की चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। नहीं, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हमें अभी इसी पल में जीना है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिस्टम कभी रुकेगा? हम सबने कभी ना कभी ये सवाल खुद से पूछा है ना? ये जो लगातार भागदौड़ है, ये जो एक के बाद एक चीजों के पीछे भागना है, क्या ये सिलसिला कभी थमेगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा पहले हिस्से में। चलिए समझते हैं उस अदृश्य सिस्टम को जो हमारी खुशी को हमेशा कल पर टालता रहता है। असल में हम सब एक सिस्टम के शिकार हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हमें अभी इसी पल में खुश होने ही नहीं देता। जरा सोचिए, जब भी हम थोड़ा संतुष्ट महसूस करते हैं, तभी समाज या हमारी खुद की आदतें हमें याद दिलाती हैं, अरे रुको, अभी ये काफी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। तो ये खुशी को टालने का सिस्टम है क्या आखिर? देखिए, ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा साइकिल जहां हमें यकीन दिलाया जाता है कि असली खुशी तो भविष्य में है। मतलब जब प्रमोशन मिलेगा, जब नई गाड़ी आएगी, जब बड़ा घर बनेगा, तब खुश होंगे। ये एक अगर तो वाला खेल है जो चलता ही रहता है, और वो तो वाला पल वो कभी आता ही नहीं। और यहीं पर एक बहुत तीखी बात सामने आती है। अगर हमारी खुशी हमेशा अगली शर्त पर टिकी है तो हम खुश नहीं हैं। हम तो बस शर्तें पूरी करने वाले गुलाम हैं। तो सवाल ये है कि इस सिस्टम को ताकत कहां से मिलती है, कौन इसे चला रहा है? चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं उपभोक्तावाद के इस गहरे जाल को। देखिए, बाजार का तर्क बड़ा सीधा है। वो वादा करता है कि फलाना प्रोडक्ट खरीद लो तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बाजार को हमारे अधूरेपन से ही फायदा होता है। वो हमारे असंतोष पर ही फलता फूलता है। सोचिए ना, कोई कार कंपनी क्यों चाहेगी कि हम अपनी मौजूदा कार से हमेशा के लिए खुश हो जाएं? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अधूरी खुशी ही बाजार की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक हम अंदर से अधूरा महसूस करेंगे, तब तक हम खरीदते रहेंगे। हमारा यही खालीपन उनकी पूरी इकोनॉमी को चलाता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, बाजार हमें खुशी नहीं बेचता, वो हमें दुख से छुटकारा पाने का एक इल्यूजन बेचता है, एक भ्रम। और ये भ्रम कभी पूरा नहीं होता, ताकि हम बार बार उसी के पास वापस जाएं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस जाल में हमेशा फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी मोड़ पर। अब बात होगी समस्या की नहीं, समाधान की। अब वक्त है भीतर से विद्रोह करने का। और ये विद्रोह कैसे शुरू होता है? एक बहुत ही सिंपल डिक्लेरेशन से, बस अब बहुत हुआ। ये उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का पल है जो हमें लगातार एहसास कराता है कि हम अधूरे हैं, कि हम में कोई कमी है। ये विद्रोह बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होता है। ये अपने उन पुराने विचारों से, अपनी उस कंडीशनिंग से साफ साफ कहने जैसा है कि सुनो, मैं अब तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। मेरी खुशी तुम्हारी शर्तों की मोहताज नहीं है। क्योंकि असली आनंद वो तो अंदर से आता है, उसे हम खुद पैदा करते हैं। जो खुशी बाजार से खरीदी जाती है ना, वो तो बिल चुकाते ही खत्म हो जाती है और हमें ठीक वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में। यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां बात होगी एक्शन की। यह हिस्सा है खुशी पर अपने अधिकार का दावा करने के बारे में। तो सवाल है, कैसे करें ये दावा? इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कदम है। पहला, खुशी के लिए चीजें खरीदना बंद करें। दूसरा, जो कुछ भी हमारे पास अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखें। और तीसरा, उस मानसिक शर्त को तोड़ दें जो हमेशा कहती है मैं तब खुश होऊंगा जब। याद रखिए, खुशी का ये विद्रोह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये खुद में किया गया सबसे बड़ा आध्यात्मिक निवेश है। तो आज इसी पल इस पर अपना दावा कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि हमारी खुशी बिकाऊ नहीं है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना है। आज हम अपनी खुशी के लिए कौन सा विद्रोह शुरू कर रहे हैं?